सुख सागर चौथा स्कंद चौथा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सती जी का दक्ष प्रजापति के घर पर जाना तथा योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, शिव जी के मना करने पर भी जब हट करके सती जी अपने पिता के यहाँ चलने को तैयार हुई, उस समय उनकी रक्षा के निमित्त अपने कई गण उनके साथ भेज दिए गए। जब सती जी अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने सती जी को देखकर उधर से अपना मुंह फेर लिया और उनसे कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। अपने पिता को रुष्ट देखकर सती जी अपने मन में सोचने लगी कि यह सब पति की आज्ञा न मानने का ही फल है, अतः मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। सती जी की माता के अलावा जो अन्य स्त्रियां उस यज्ञ में आई थीं, वे यह सोचकर कि कहीं दक्ष प्रजापति बुरा ना मान जाएं, सती जी से प्रेम से बोली तक नहीं। यह सब हाल देख सती जी बहुत दुखी होकर यज्ञ भूमि में बैठ गईं। जब याज्ञिकों ने शिव जी के नाम की आहुति देने के लिए पूछा, उस समय दक्ष प्रजापति ने महादेव जी के प्रति कई आलोचनात्मक कटुवचन कहे और यह कहा कि हमने देवताओं एवं ऋषि मुनियों की सभा में शिव जी को यज्ञ में भाग न देने का शाप दिया है, अतः आप उनके नाम की आहुति कदापि न दें। शिव जी के प्रति पिता के मुख से ऐसे आलोचनात्मक कटुवचन सुनकर कि शिव जी को यज्ञ में भाग न दो, सती जी बहुत क्रोधित हुईं। वे यज्ञ मंडप से उठकर खड़ी हो गईं और अपने पिता को सुनकर इस तरह कहने लगी, हे पिता, आप शिव जी की महिमा को नहीं जानते हो। वे समस्त देवताओं के भी देवता हैं और किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं। आप अपने अज्ञानवश बिना विचार किए उनसे शत्रुता मानते हैं। महादेव जी समस्त गुणों के निधान हैं। तुमने उनके भयंकर स्वरूप को तो देखा है, किंतु उनके गुणों को नहीं पहचाना है। सनकादि और नारद आदि भी उनके चरणों का स्मरण अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारा पद ऐसा नहीं है जो तुम उनकी बराबरी कर सको कि वे त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ हैं। तुमको उनके प्रति ऐसे अभद्र शब्द कहकर उनका अपमान करना उचित नहीं है। तुम मेरे जन्मदाता हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, परंतु मैं अपने इस शरीर को जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है क्रोध करके त्याग देती हूँ, जिससे तुम्हारे साथ महादेव जी का कोई संबंध न रहेगा और उनसे वैर करने का फल तो स्वयं ही पा जाओगे। इस प्रकार कहने के बाद सती जी ने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके योगाभ्यास द्वारा अग्नि प्रकट करके अपना शरीर भस्म कर दिया। जब शिवगणों ने सती की यह दशा देखी तो उन्होंने क्रोधित होकर उपस्थित जनों को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। उस समय शिवगणों के मन की बात जानकर भृगु ऋषि ने उषा के निमित्त कुछ मंत्रोच्चारण करके अग्निकुंड में आहुति दी। उस आहुति के फलस्वरूप अग्नि पुरुष, वैताल एवं वीरभद्र नामक 3 व्यक्ति प्रकट हुए। तीनों ने यज्ञ कुंड से प्रकट होकर ऋषियों से कहा, हे महात्मन, आप हमें जो भी आज्ञा देंगे हम उसका अवश्य पालन करेंगे। भृगु ऋषि उनसे बोले, जो इस यज्ञ का विध्वंस करना चाहते हैं, इसलिए तुम उनको यज्ञशाला से बाहर निकाल दो। सुनते ही उन तीनों ने शिवगणों को यज्ञशाला से बाहर कर दिया और इसी प्रकार यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक बाकी के अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो सभी स्कंदों के सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नारायण कल्याण माला योगा जी महापुराण के अध्यायों को भी श्रवण कर सकते हैं। उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं।